वेलकम गाइस। सो लास्ट सेशन में हम लोग ने स्टॉप किया था विद द रूट पास और रिकवरी। ये सेशन में हम लोग स्टार्ट करते हैं विद यम रिपोजिटरीज एंड ट्यून प्रोफाइल। ओके। सो यम रिपोजिटरीज हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं ये मशीन वन में देखा था। अगर किसी को कोई डाउट आता है तो पिछले वीडियो में जाके देख सकते हो। ओके। एंड विल स्टार्ट नाउ विद द ट्यून प्रोफाइल। ओके। अब ये होता क्या है दिस ट्यून प्रोफाइल? सो ट्यून प्रोफाइल जो भी है ये डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इनटू अ टू टाइप। ओके। ट्यून प्रोफाइल ये डिस्ट्रीब्यूट किया गया है टू टाइप्स पे। एक होता है स्टैटिक और एक होता है डायनामिक। ठीक है। स्टैटिक मीन्स हमें मैन्युअली चेंज करना पड़ता है प्रोफाइल को एक जगह से दूसरी जगह पे। और डायनामिक मतलब एज पर यूज ये अपने आप स्विच कर लेते हैं। ओके। तो ये दोनों दोनों जो भी है, ये जो भी स्टैटिक और डायनेमिक है, इन दोनों को प्रोफाइल्स में डिवाइड किया गया है। इन दोनों को प्रोफाइल्स में डिवाइड किया गया। ओके। तो ये प्रोफाइल्स क्या होता है? ये प्रोफाइल्स इज लाइक सम प्रोफाइल्स आर फॉर लो लेटेंसी। Okay. Some profiles are for power saving. Okay. Some profiles are for high, what to say, output. Okay. तो इस तरीके से there are more than hundreds of profiles available. Okay. तो इस तरीके से profiles build किया होता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से recommended जो भी प्रोफाइल होता है उसको कॉन्फ़िगर करके हमें मशीन में रखना होता है। क्वेश्चन में दिया रहेगा कि कौन सा प्रोफाइल रखना है। ओके। सो हमें ये वाला भी देखना है। देन एक और एक देखेंगे, दैट इज बैकअप एंड रिस्टोर। दैट इज स्टार बैकअप लेना होगा या फिर बर्न जिप और एल्स गन जिप, दोनों में से कोई एक जिप लेना होगा हमें फॉर दैट डायरेक्टरी स्लैश ईटीसी। ओके। उसको रखना किधर है? होम डायरेक्टरी में रखना। ओके। सो हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सो रूट पासवर्ड रिकवरी हम लोग ने लास्ट सेशन में देख लिया था। सो हमें चेक है कि मेरा यम रेपोजिटरी कॉन्फ़िगर्ड है या नहीं। तो उसके लिए मुझे ईटीसी यम डॉट रेपोज डॉट डी के अंदर एनीथिंग डॉट रेपो करके एक फाइल बनाना होता है। ओके। तो जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है इस तरीके से लिखना है। एग्जाम के सिनेरियो में यहाँ पे फाइल की जगह पे आपको HTTPS का एक डायरेक्टरी दिया रहेगा, उसको जस्ट कॉपी पेस्ट करना है। मैं यहाँ पे शो कर दूंगा कि आपको कैसे मिलेगा एग्जाम में क्वेश्चन। ओके। तो इतना कर लेना। इतना करने के बाद आपको माउंट करने की जरूरत नहीं है। मैं माउंट कर रहा हूँ बिकॉज मेरा जो है ये वर्चुअल मशीन है। आपका एग्जाम सिनेरियो 100% नहीं रहता, इसीलिए मुझे माउंट करना पड़ा। आपको एग्जाम में माउंट नहीं करना। ओके। सो अगर मैं यहाँ पे yum repo list कमांड टाइप करूँ तो आई विल गेट अ repo id एंड repo name। ओके। मेरा yum repository यहाँ पे प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड है। ओके। सो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ ट्यून्ड प्रोफाइल को इंस्टॉल करना। ओके। तो पहले चेक करते हैं ट्यून्ड का पैकेज अवेलेबल है कि नहीं। ओके। तो यहाँ पे ट्यून्ड हाइफ उसके बाद स्टार देन हाइफन वाई ये डाल दीजिए। तो जैसे आप डालोगे ये अपना ट्यून्ड प्रोफाइल के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है सब इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। ओके। तो यहाँ पे आप देखोगे सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। सो अब ये कमांड है। ओके। हाइफन एडीएम करके इससे समझेगा कि आपका क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है आपको कॉन्फ़िगर करने के लिए। ओके। सो यहाँ पे क्या करना है, अभी ट्यून्ड हाइफन एडीएम रेकमेंडेड करके कमांड टाइप करता हूँ तो मुझे ये बताएगा कि मेरा रेकमेंडेड ऑप्शंस क्या है। ओके। तो क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन देखोगे तो रेकमेंडेड ट्यून्ड प्रोफाइल ही मुझे सेव करना है। ओके। तो ये प्रोफाइल जो है ऑलरेडी अवेलेबल होगा, प्रोफाइल इज ऑलरेडी अवेलेबल, राइट? सो यहाँ पे मेरा जो रेकमेंडेड है दैट इज वर्चुअल गेस्ट, ये वाला है, राइट? सो मुझे ये वाला जो ट्यून्ड प्रोफाइल है अपलोड करना है। तो ट्यून्ड हाइफन एडीएम, उसके बाद क्या करना है, मुझे प्रोफाइल को अपलोड करना है। कौन सा प्रोफाइल को? वर्चुअल गेस्ट वाला। ओके। सो यहाँ पे एंटर मारता हूँ तो ये लोड लेगा, देन इट विल कॉन्फ़िगर माय ट्यून्ड टू वर्चुअल गेस्ट। ओके। तो उसके बाद आप क्या करना, ट्यून्ड एडीएम उसके बाद एक्टिव ये वाला कमांड डाल देना। तो जब इसको एक्टिव करोगे तो आपका जो वर्चुअल गेस्ट है वो प्रोफाइल जो है एक्टिव हो जाएगा। ओके। इतना ही करना होता है आपको एग्जाम में भी। जब आप ट्यून्ड प्रोफाइल कॉन्फ़िगर करते हो बस अब आपको चेक करना है ट्यून्ड का पैकेजेस है कि नहीं। फिर आपको ट्यून्ड एडीएम रेकमेंड के कमांड के थ्रू आपको चेक करना है
कि आपका प्रोफाइल कौन सा रिकमेंडेड में आ रहा है। देन आपको जो भी रिकमेंडेड में आया था उसको प्रोफाइल को इंसर्ट कर देना है। जैसे आप इंसर्ट करते हो रिकमेंडेड वाला प्रोफाइल को, उसको एक्टिव भी कर देना है। ओके, ये तीन ही चीज करना है आपको। ये तीन चीज करने पे आपको जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स रहेगा वो परसेंटेज ऑफ मार्क्स मिल जाएगा। ओके, सो रेपोजिटरीज कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं वो देख लिए। देन वी हैव सीन हाउ टू कॉन्फ़िगर ट्यून प्रोफाइल। एंड देन थर्ड इज क्रिएटिंग अ बैकअप तार BZ2 और GZ, ये दो तरीके के जिपिंग का सिस्टम है। ओके, एक बोलते हैं हम लोग बर्न जिप एंड सेकेंड वन को बोलते हैं हम लोग गन जिप। ओके, ये बोला कि और बोल दिया। ओके, क्वेश्चन में भी अगर आ सकता है कि आपको और का स्टेटस आ सकता है, या फिर वो बोलेगा सिर्फ बर्न जिप करो, BZ करो। ओके, लेट्स सी। अभी ये बर्न जिप गन जिप दो तरीके के जिपिंग सिस्टम है ना, राइट। जब आप बर्न जिप यूज करोगे, ओके, जब आप बर्न जिप यूज करोगे, देन यू हैव टू यूज CVJF। ओके, याद रखना, जब आप बर्न जिप यूज करोगे यू हैव टू यूज CVJF। जब आप गन जिप यूज करोगे तो आपको यूज करना पड़ेगा CVZF। ओके, Z एंड J, ये दो ऑप्शंस है। बर्न जिप के लिए J, गन जिप के लिए Z, ये याद रखना। ओके, बाकी सब कमांड सेम है, बस इसके एक्सटेंशंस में जो हम लोग यूज करते हैं वो उसमें अलग है। ओके, तो क्वेश्चन एक बार देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द क्वेश्चन इज व्हाट, क्रिएट अ बैकअप डॉट tar फाइल ऑफ /etc फोल्डर एट /home डायरेक्टरी। ओके, सिंपल क्वेश्चन है। देयर इज अ डायरेक्टरी /etc, सबको पता है। इस डायरेक्टरी का मुझे बैकअप लेना है /home में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग जो भी तार को यूज कर हम लोग बैकअप लेते हैं, तो तार हाइफन, अगर मुझे बर्न जिप करना है तो CVJF स्पेस, किधर रखना था मुझे, होम के अंदर बैकअप डॉट तार करके रखना था। उसका एक्सटेंशन जो रहेगा वो रहेगा BZ2 पे। अगर आपका बर्न जिप है तो BZ2 रहेगा। ठीक है, उसके बाद आप मेंशन करोगे कौन से डायरेक्टरी का आपको बैकअप लेना है। तो मुझे /etc वाला डायरेक्टरी जो है उसका बैकअप लेना है। ओके, सो यहाँ पे एंटर मारते ही ये बैकअप लेना शुरू कर देगा। ओके, ये एक ऑप्शन था। ओके, देन द सेकेंड ऑप्शन इज आपको गन जिप करना होगा। अगर आप गन जिप करोगे तो यहाँ पे जहाँ पे आपने J लिखा था वहाँ पे Z लिख देना। एंड देन जहाँ पे आपने BZ2 लिखा था उसकी जगह पे GZ लिख देना। ओके, तो ये क्या होगा, आपका गन जिप होगा। एंटर मारते ही मेरा जो है डायरेक्टरी का बैकअप हो जाएगा। आप अगर ls/home करोगे तो यहाँ पे दिखेगा आपका दोनों बैकअप, एक बर्न जिप वाला एक गन जिप वाला। ओके, डिपेंड ऑन क्वेश्चन आपको कौन सा जिप करना है, बर्न या गन। ओके, याद रखना ये वाला स्टेटस। अगर आपका जो भी बैकअप है वो बर्न जिप है तो J, गन जिप है तो Z। ओके,